बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म। मुआहदा हो रहा है तो बम क्यों बरसा रहे हो? अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवालात। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को कॉन्फ्रेंस रूम से घसीट कर बाहर निकाला। सहाफ़ी ने पूछा, गजा में मेरे सहाफ़ी दोस्तों के घरों को क्यों तबाह होने दिया? आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और सवालों के जवाब भी नहीं देते। आप आलमी मुजरिम हैं। आपको हैग में आलमी अदालत में जवाबदेह होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि फ़लस्तीन का जंग बंदी मुआहदा हो गया। जो अब जिस वक्त ये मुआहदा किया जा रहा था तो उस वक्त दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल था? क्या उस वक्त इसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की अरबों ने एक ज़रा भी रद्दी बराबर भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस पूरे बैटल में। एक रद्दी बराबर भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और जब जंग बंदी मुआहदा लिया, यार कैसे जंग बंदी मुआहदा किया आपने कि उनके इतने मतलब कि अगर आप अरब से तो अपनी पावर तो शो करते, आपने इतने बंदे मतलब कि शहीद करवाए, इतने बंदे शहीद करवाए, इतनी ज़्यादा ज़मीन, यार आपने ज़मीनी बुनियाद पर क्या उनके साथ कंट्रीब्यूशन की है? कि यानी कि अगर आप मुआहदा करा रहे हैं, कतर जैसे ममालिक का मुआहदा करा रहे हैं, बड़े अरब ममालिक, तो उन्हें क्या कंट्रीब्यूशन किया? आपकी इतनी सी पावर भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अरब कौन थे और आप कौन है। 1973 माइकल रोम एक शख्स था, उसने ना सलाहुद्दीन मेंबर था मस्जिद अक्सा के अंदर, उसने आग लगा दी। तो इस पर इसराइलियों ने क्या किया कि इसको ना पागल शो करने की कोशिश की और इसको वहाँ से जेल में थोड़ा बहुत करके फिर बाहर पहुँचा दिया। शाह फैसल ने सरबराही की तमाम अरब ममालिक की और अटैक कर दिया इसराइल पे। अमेरिकन आए, दुनिया की सुपर पावर, तो शाह फैसल ने क्या किया कि इनका पेट्रोल बंद कर दिया, बिल्कुल रोडों पे आ गया है, आप ये देख सकते हैं। तो इसके बाद जो 5 जैसे बड़े जो ममालिक थे, इन्होंने अमेरिका को आगे करना शुरू कर दिया कि क्या किया तुमने, कि यानी कि हमारा इतना मतलब कि इनके डॉलर की वैल्यू खत्म हो चुकी थी क्योंकि ट्रेड करते थे हमारे जो ये अरब के पेट्रोल है, सऊदी अरब का पेट्रोल है। तो हेनरी किसिंजर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो एज रिक्वेस्ट लेके आया शाह फैसल के पास सऊदी अरब में कि आप मेहरबानी करें कि हमारा ये पेट्रोल ज़रा, मतलब कि ये मुसलमानों का स्टैंडर्ड है। ये मैंने कितने पुरानी, आपको 50 साल पुरानी बात बताई है। यानी कि ये जो अरब है पड़े, अब इनकी जो सोचें बिल्कुल गुलामाना हो चुकी हैं, इनका जो माइंड फंक्शन है बुरी तरह मुतासिर हो चुके, तब्दील हो चुके हैं ये, कि यानी कि आप इतने बेवकूफ़ हैं कि मतलब कि आप मुआहदा करवा रहे हैं, इनमें मतलब कि आप बंदे छुड़वा रहे हैं, मतलब कि आप इतने छोड़े आप इतने छोड़े, लेकिन आपने कितना नुकसान किया, उन्होंने कितना नुकसान किया। उनको कोई यार ज़मीनी बुनियाद में तो आपने कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी कि अब उनको मुआहदा मेरी नज़र में सिर्फ एक हुआ है कि हम आपके बंदे और नहीं मारेंगे। जब उसामा बिन लादेन ने चंद बंदे मारे थे ये बिल्डिंग पे अटैक करके, चंद बंदे, तो उसको तो आपने अमेरिकन ने पूरी तरह कहा था कि टेररिस्ट है, यहाँ तक कि पूरे मुसलमानों तब्बा लगा देते कि टेररिस्ट है। तो फिर मैं आपको भी कहूँगा कि ये जो जो बाइडन है ये टेररिस्ट है, ये जो इसराइल है, ये जो नेतन्याहू है टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। ये मैं आप अगर हमें कहते तो हम भी आपको कहेंगे आप भी बिल्कुल दहशतगर्द हैं, आपके पूरे जो ज़हनी सोचे वो टेररिस्ट है। यानी कि एक बंदे ने चंद बंदे मारे, आप उनको इतना बड़ा पूरे मेन पेजेस में अपने न्यूज़पेपर के टेररिस्ट लिखवा दें, चंद बंदे मारे आप टेररिस्ट लिखवा दें, और एक बंदे ने पूरे शहर तबाह कर दिया और आप कहेंगे इट्स सुपर पावर। ये सुपर पावर है, दुनिया की सुपर पावर है मुसलमानों का। अब स्टैंडर्ड हमारे जो माइंड फंक्शन है बड़े, अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि एक जो जिहाद वाला टॉपिक था जो हमें इस्लाम ने सिखाया कि हमारे इस्लाम सिखाता है कि अव्वल तो तुम्हें जंगें नहीं लड़नी चाहिए, किसी भी सूरत में तुम जंग ना लड़ो, लेकिन अगर हालात ख़राब हो जाएं, यानी कि जिस तरह इन्होंने किए हैं, या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो, या हमारे कुरान की बेहुरमती हो, तो फिर अपने घोड़े तैयार रखो, हमले तुमने इनकी गर्दनों पे करने हैं। हमारे इस्लाम का स्टैंडर्ड, हमारे इस्लाम ने ये हमें हुक्म दिया है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज था जिहाद, एक शख्स के ऊपर फ़र्ज था, लेकिन हमारे जो माहौल है इसने हमें पूरी तरह मुतासिर कर दिया। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर रूलिंग्स हैं बड़े, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं बड़े, इन्होंने बुरी तरह मुतासिर कर दिया इस माहौल को। आज के टाइम पे हमें ये सुनने में आता है कि कभी कभी कि अगर
मतलब कि जो इमरान खान होता तो अगर इसका कोई सही एक्शन होता इनके मुकाबले में। तो मैं ज़रा आपको इमरान खान का ज़रा बता देता हूँ कि जब मुस्ताका रसूल पाकिस्तान के अंदर आया तो बहुत एहतजाजें हुई, इसने कुछ नहीं किया, इनको नहीं निकाला। इसको हक तो यह था कि निकालना चाहिए था कि आखिर मुस्ताका रसूल है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करी। अब मैं आपको थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे एक शख्स था रिचर्ड नाल्ड, उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। पता नहीं कितना अर्सा बाद जंग हुई, कई साल सलाउद्दीन अय्यूबी अपने बिस्तर पे सुकून से नहीं सोया कि जब तक मैं मुस्ताका रसूल को ख़त्म नहीं कर देता मैं अपने बिस्तर पे चैन से नहीं जाऊँगा। और आपका तो ये हाल है कि आप वहाँ पे उसको निकाल नहीं सकते। वहाँ पे डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी, ये जो परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो काम किया था कि अपने बच्चे थे ये रमज़ी यूसुफ सही जैसे, अब ये हाफिज़ सिद्दीकी जैसे, तो इसका तो हक बनता था ना कि जब अमेरिका में जाएगा तो करे। अब वहाँ पे इसकी डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी का बहन का क्या मौक़िफ़ है, वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा मायूस इमरान खान ने किया। अब ये वो शख्स है जिनका आप कह रहे हैं कि ये करेगा, ये अगर होता तो एक्शन लेता। यार काम सिर्फ यही नहीं है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में बोल दो या करना बुद्धि या करना सही, बेशक ये आपके बहुत बड़ा काम है, लेकिन ज़रा ज़हनी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि यह बोलने और अमल करने में फ़र्क होता है। अवामी तौर पे ये बात समझने की ज़रूरत है, अपना ज़हनी तौर पे बदलें। हमारा माहौल हमें बिल्कुल बदल कर रख दिया, हमारी किताबों में कहीं पर भी इस्लाम मतलब कि उस लेवल पे नहीं है कि जो हमें ज़रा एजुकेट करे इस्लामी बुनियादों पे। अब हमारे जो टीवी ड्रामास हैं बड़े माँ हमें पूरी तरह ये सिखाया जा रहा है लव स्टोरी कैसे हो रही है, यानी कि घरेलू मसाइल क्या हैं, एक बच्चा एक अमीर गरीब, यानी कि हमारे जो ज़हनी तौर पे बदल कर रख दिए इन चीज़ों ने। हम मिसाल के तौर पे कि हम यार कहाँ थे, मिसाल के तौर पे कि वो मुस्लिम ही थे कि एक टाइम था कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स, एक नहीं 2, जो पूरी दुनिया पर रूलिंग करती थी, कैसरा और किसरा, रोमन और पर्शियन एम्पायर, जिनकी पूरी दुनिया पर रूलिंग थी। जैसे कि आज के टाइम पे आप लगा सकते हैं कि अमेरिका, रशिया, जापान वगैरह उस टाइम पे ये थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इनके खिलाफ जब जंग शुरू की तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने ख़त लिखा कैसरा और किसरा ने कि आप तुम ये क्या कर रहे हो, इतना मतलब कि रूलिंग है पूरे वर्ल्ड में और तुम छोटे से कबाइल शख्स हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीख़ जवाब दिया। खालिद बिन वलीद ने कहा कि जो कौम तुमसे लड़ने आ रही है वो कौम शहादत को उसी तरह महबूब रखती है जिस तरह तुम ज़िंदगी का महबूब रखते हो। तो यानी कि आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे औरत मार्च जैसी तहरीकें अब व्लॉगिंग लेवल पे किस लेवल पे जा रहा है कि अब फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो गई, अपने घरों को दिखाया जा रहा है कि यानी अगर आज हम अपनी ज़हनी सोच को बदल के एक कौम बनने की कोशिश करें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हिस्से में बढ़ के रह गए फ़िरक़ों में। कुरान में हालांकि वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है, वाज़िह तौर पे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पढ़ो। ये जो आप लड़ाइयाँ वगैरह करें फ़िरक़े की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मना किया तफरक़ों में ना पढ़ो। ये तो हमारे जो माइंड फंक्शन है अपने, अब मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको फ़लस्तीनी, क्योंकि अब वो कुछ सांस ले सकते हैं, वरना तो हर वक्त इन पर कितने लोग आ रहा था और एक मुसलमान ने एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पे KFC का बाइकआउट, KFC तो मैं कहता हूँ कि बड़े ट्रेंड पे जा रहा था इन दिनों में कि जब वहाँ पे जुल्म हो रहा था। स्टार्टिंग डेज में इन्होंने कुछ हद तक किया लेकिन फिर इनको दिखा दिया इन्होंने अपना, सो बड़े अफसोस करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो। और मैं थोड़ा सा ये बताने का मकसद था कि थोड़ा सा अरबों को दुनिया के सामने दिखाया जाए कि अरब क्या है, मुसलमान क्या है। कि यानी कि उस वक्त जब 1973 का हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये भी था मतलब कि सेक्शन में जिन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाफ लिया था। अमेरिका अगर मैं ये कहूँ ना कि इन्होंने कदमों में गिरा दिया था तो गलत ना हो। ये अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालें 1973 का, मेरा एक मुकम्मल व्लॉग होगा इस पे 1973 की हिस्ट्री पे, वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।